हेलो बच्चों, हमने अभी तक के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा चल रहा है। ये हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का थर्ड वीडियो है। हमने 6.1 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया था। अब हम देखते हैं कि विदाउट मल्टीप्लाई हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको बताया गया है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यहाँ पर विदाउट मल्टीप्लाई एडिशन के थ्रू हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ, आप मेथड अच्छे से समझिएगा। एक यहाँ पर 23 दिया हुआ है, यहाँ पर 23 दिया हुआ है कि 23 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 23 का स्क्वायर दिया है, हमें निकालना है। तो 23 का स्क्वायर हम अगर मल्टीप्लाई के थ्रू निकालें, 23 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर विदाउट मल्टीप्लाई बोले तो विदाउट मल्टीप्लाई एडिशन के थ्रू कैसे निकालना है। तो एडिशन के थ्रू एक मेथड होती है हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ है, ये एक फार्मूला होता है। ये इस फार्मूला में एडिशन का यूज़ किया हुआ है। एडिशन के थ्रू हम इस फार्मूले के जरिए भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर आपको थोड़ी सी लॉन्ग टर्म दी हुई है। तो देखो 23 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 23 इक्वल टू 20 प्लस 3, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ये एडिशन विदाउट मल्टीप्लाई, तो 23 का स्क्वायर तो 20 प्लस 3 एडिशन हो गया आपका यहाँ पर। तो एडिशन के जरिए आपको निकालना है 20 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3। ये हमने क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर पावर दी हुई है। पावर का मतलब होता है कि इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई। ये कर दिया आपने। उसके बाद में इस यहाँ पर 2 ब्रैकेट बन गए, तो इस दोनों ब्रैकेट का एक नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों के साथ होगा, फिर दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों के साथ होगा। तो 20 मल्टीप्लाई, पहले एक नंबर हमने 20 लिख लिया, 20 का मल्टीप्लाई 20 प्लस 3। ये मेथड आपको याद रखनी है। उसके बाद में प्लस 3 लिया और उसके बाद में 20 प्लस 3 ये किया हमने। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 20 का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबरों के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जार 400 प्लस इसका हो जाएगा 60 प्लस यहाँ पर किया तो यहाँ पर 3 2 जार 60 प्लस 3 3 जार 9। ये हो गया एडिशन। अब यहाँ पर हम एडिशन कर लेंगे, इन सब का एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 529। तो एडिशन के थ्रू ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, स्क्वायर निकाल लिया। तो 23 का स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लाई 529 निकल गया, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म हो गई। अगर आपको फार्मूला याद है तो हम फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे और उसके बाद में हमारा निकल जाएगा। देखिए एक तरीके से, और a इक्वल टू हमें 20 दिया हुआ है, b इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हम ये वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, तो a की जगह 20 का स्क्वायर प्लस b की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है, मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमें दी हुई है 20 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3। बस यही डबल हम अदर मेथड से बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जार 4 4 3 जार 120 और बस ये एडिशन कर लेंगे इसका तो 529। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप इसको शॉर्ट मेथड में कर सकते हैं। यदि फार्मूला याद नहीं है तो ये लॉन्ग मेथड दी हुई है। इस मेथड के द्वारा ही ये फार्मूला वेरिएबल वाला फार्मूला बनाया है। तो आपको ये 9th और 10th में भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बिग ग्रुप में आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है अभी 8th क्लास में, ताकि 9th और 10th में आपका स्क्वायर रूट पक्का रहे, अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो आप पहली सीढ़ी में बेटा आप पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपको पहली सीढ़ी अच्छे से चढ़ना है ताकि आप गिरे नहीं। 9th और 10th में आपका बहुत अच्छे से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो जाएगा यदि आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे तो। ओके।